नरेंद्र रेड्डी आपका अपने विचार साझा करें। देखिए, बहुत ही अच्छी बात बताई विकास जी ने। और विकास जी ने ये बताया कि लाइब्रेरी को आगे कैसे सुचारू रूप से चलाना है। इन इस विषय को लेकर आज इस ऑनलाइन मीटिंग में आप सभी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए, सभी की सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, और जो हमारा मेन पर्पज़ था कि 15 अगस्त पर जो बाहर व्यक्ति हैं, जैसे गांव से बाहर रह रहे हैं, उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि उनका कोई सुझाव है वो हमसे मिसिंग ना हो जाए। कोई अच्छा सुझाव हो तो वो मिसिंग नहीं हो जाए, इस पर्पज़ से उनके लिए यहाँ पर जोड़ा गया है। तो मैं बात करना चाहता था कि लाइब्रेरी को आगे से अब कैसे चलाया जाए, क्योंकि अब लाइब्रेरी लगभग बन के तैयार हो गई है, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। अवगत मैं आपको करा दूं कि उसमें टैलिंग की व्यवस्था हो गई है, फर्श बंद गया है, टॉयलेट आ गए हैं, वृक्ष लगे यानी पेड़ पौधे भी लग गए हैं। तो लगभग एक लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। अब मेन बात है इसकी आगे की रख रखाव की। इसके रख रखाव कैसे करना है, और इस रख रखाव के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इन सभी चीज़ों को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। और जो भी कुछ रह जाएगा, और इसी को लेकर हम 15 अगस्त पर भी एक मीटिंग बुलाएंगे, और 15 अगस्त हम धूमधाम से लाइब्रेरी मनाएंगे, और इस विषय को लेकर भी हम वहाँ रखेंगे ग्रामीणों के सामने। लेकिन हमारा ऑनलाइन का पर्पज़ ये था कि जितने भी जो बाहर से जो लोग हैं, बाहर रह रहे हैं, जो 15 अगस्त पर लाइब्रेरी में नहीं पूछ पा रहे हैं, उनसे भी हम कोई विचार है वो साझा कर दें, ताकि उनका कोई अच्छा विचार हो वो हमसे मिसिंग नहीं हो जाए। अब बात रही कि लाइब्रेरी के आगे को देख रखाव के लिए, मेरी समझ ये कहती है कि एक बंदा इस लाइब्रेरी में होना अनिवार्य है, जो कि परमानेंट रखा जाए। इसकी कोई सैलरी, बेसिक कितनी भी सैलरी गांव तय करे उस बंदे को कितनी सैलरी देनी है, और उस सैलरी का माध्यम निकल सकता है। दो हमारे पास विकल्प हैं अभी भी। पहला विकल्प है हमारे पास जो स्कूल चल रहा है लाइब्रेरी में उसके लिए, और दूसरा विकल्प है हमारे पास जो कोटा चल रहा है। इन दोनों से मिनिमम चार्ज लेके हम लाइब्रेरी के जो एक व्यक्ति रख रखे हैं उसमें हम पैसा इन्वेस्ट दे सकते हैं, ताकि उससे हमारी लाइब्रेरी को देख रख रखाव अच्छा तरीके से हो जाए, और जो जो काम कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कि एक मिनिमम थोड़ा सा बेसिक देकर उनको रखा जा सकता है एक व्यक्ति को, और इनसे लिया जा सकता है। मेरा सुझाव ये कहता है, बाकी आप सभी बता देंगे। अब हमारे बीच में सोमिर हैं, सोमिर बताएंगे अपना सुझाव क्या है। हाँ ठीक है नरेंद्र भाई, जो एक प्रेम गुरु जी हैं वो स्कूल चलाए हैं उनसे, और जो कोटा दादा भरत सिंह कोटा चलाते हैं उनसे मिनिमम चार्ज लेके जो बंदा रखे हैं उसको सैलरी दे सकते हैं अपन। और कुछ भाई जैसे जो बंदे जॉब कर रहे हैं वो 20-30 रखे हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि जो जॉब कर रहे हैं वो 50 या 100 रुपये एक महीने का डोनेट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब बात करेंगे आगे के हमारे विजेंद्र बशेर हैं। विजेंद्र बशेर, अपना क्या सुझाव रहेगा। इन्होंने माइक ऑफ किया हुआ नहीं, खुल गया। विजेंद्र बशेर। भाई साहब बात यह है कि मतलब बंधन रखनो है कि सेल देनो है, कोई ना कोई तो समाधान निकालना पड़ो। दो विकल्प हैं, दोनों ही से तो है, स्कूल है, वास्तविकता है। लेकिन बात अगर मान ले कि जो गवर्नमेंट बंदा है बा- जो डोनेशन लेनो अच्छी बात को नहीं, ये सच्चाई है। एक चलो माध्यम निकालना है जगह है, क्योंकि प्रत्येक बंदों विजय, आपके पास फिर लौट रहा हूँ मैं, आपकी आवाज़ कट को रही है, आप कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आए। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी। हाँ 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 सुनाई दे रही है। हाँ, तो आप अपना विचार रख सकते हैं लाइब्रेरी के भविष्य को लेकर। वही लाइब्रेरी चलाने के लिए कोई अच्छे बंदे को रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो हम बात शुरू से ही करते आ रहे हैं, एक अच्छे बंदे को आवश्यकता है लाइब्रेरी में। प्रॉब्लम हो तो थोड़ा थोड़ा हम भी कर सकते हैं। के बलौदा साहब जुड़ गए हैं। के बलौदा साहब, अपनी राय दे सकते हो आप। चलो, सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मैं 2 मिनट रुक के बताता हूँ सर आप। अच्छा ओके। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल। क्षमा चाहता हूँ। अजय जानी, अजय जानी, हेलो अजय जानी। ये बलौदा साहब लिफ्ट कर गए। अजय जानी, की आवाज़ सुन रही मेरी आपको।
अजय जानी तक हमारी बात शायद नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी खराबी है या कोई नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है। हेलो। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप अपना विचार रख सकते हो। पहले तो मेरे सभी भाइयों को, दोस्तों को, नौजवानों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आप लोगों को एक साथ देखकर बहुत अच्छी खुशी हुई, और बाकी जो आपका प्रयास है वो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि इतना वक्त निकाल के जो आप ये कार्य कर रहे हो, वास्तव में यारो आपका तहे दिल से आभार देने योग्य ये काम है आपका। ओके। बाकी कोई वैसे तो कोई विशेष विचार नहीं है, लेकिन कभी भी जैसी भी मेरी कोई हेल्प हुई मैं आपकी जरूर करूंगा, प्रयास करूंगा। ओके। बिल्कुल। सुरेंद्र जी ने बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। सुरेंद्र जी ने अपने विचार रख दिए हैं। अब अजय जानी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने क्या विचार वो रख सकते हैं। एक मिनट नरेंद्र। हाँ बिल्कुल एक बोलो। सुरेंद्र भाई, हाँ सर। कोरोना काल है, स्कूल सारा बंद ही, बच्चा घर ही, लाइब्रेरी में भेज, फैकल्टी जानना रही ताकि वह 3-4 घंटा थोड़ा अध्ययन कर पाए दिन में। टीचर है बट बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है बड़ा जो कोचिंग करना है उनके टीचर हैं, तो बच्चन भेजना। सही है, सही। ओके, जरूर जरूर। ये सुझाव रखे है, बिल्कुल वेद रखा है। विजय ने यह सुझाव रखा है कि जिसके घर में जो भी छात्र हैं वो आप लाइब्रेरी में भेज सकते हो, क्योंकि उनके पढ़ने के लिए बुक लेवल है वहाँ पर, और पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल हैं हमारे पास। जैसे विकास हो गए, विजय बसेरा हो गए, पुनीत हो गया, पुनीत बसेरा हो गया, सोमवीर प्रजापत हो गया। तो काफ़ी टीचर हमारे पास, एक टीचर की पूरी लाइन है। और यहाँ से खुद वेद प्रकाश जी पढ़ा रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, तो काफ़ी अच्छे टीचर की रेंज है। अनिल बसेरा हो गया, तो ये सभी बाहर कोचिंग करके आए हैं, इनके पास काफ़ी अनुभव है पढ़ाने का। तो ये सभी बीएड और डीएलडी छात्र हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद इनको पढ़ाने के लिए। पूरा कैमरा स्टार्ट कर दिया मैंने अजय जानी का। अजय जानी बाइक पर हैं भाई। आवाज भी नहीं रही है? बिल्कुल आ रही साहब, बोलो। रखिए विचार, रखिए अपने लाइब्रेरी के बारे में, आगे के सुझाव, रणनीति कैसे चलाएं। ये आपकी दोनों ही सुझाव सही हैं। उनसे दोनों बस स्कूल चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उनसे ग्राम का मिलके वो किराए बताते हैं, भाई इतना किराया लगा उतारा महीना को, जो आदमी रखे हैं बनना निकाली जाए उनकी सैलरी। बिल्कुल सही बात कही, एकदम ओके। और फिर कोई गांव की कोई ज्यादा और हुई तो कोई गांव से चंदो को, या फिर कोई इसी मीटिंग बनाओ जी, तुम पे चली जा। हाँ, जैसे कि एक सुझाव और है कि अगर आप शादी के लिए, कोई शादी है तो उसके एक चार्ज तय किया जाए 500 या 400। तो शादी छुट्टी हो जाए, कितना 500 रुपया, कोई ज्यादा तो नहीं होना। सामने आया है कि जो स्कूल और जो कोटा चला रहे हैं उसका कोई जो लाइब्रेरी को यहाँ पर काम नहीं लेता उसका बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि सभी मिलकर इसमें कैसे किस प्रकार कितना शुल्क तय उनको रख रखाव के लिए कहा जाए, ये प्रायिकता होगी पहले मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सुझाव मिला है। पवन जी, आप अपना सुझाव रख सकते हैं। पवन छिरंग जी। पवन छिरंग का कैमरा ऑन है, ऑफ है क्या? कहाँ पर गए? अभी ऑन कर देते हैं। पवन छिरंग का कैमरा मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से। स्टार्ट। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ पवन जी, अब आपका कैमरा ऑन है, आप बोल सकते हो, आपका माइक ऑन है। पवन जी, आप अपने विचार रख सकते हो।
हेलो। हाँ साहब बोलो। पवन जी तक आवाज़ नहीं पा रही शायद। हाँ वेद प्रकाश। हाँ साहब। अजय जी। नरेंद्र, हाँ जी। हाईवे पे आ गयो मैं रखूँ ठीक। तो आपने लायक कोई सेवा हो तो बता दियो। बिल्कुल जी बिल्कुल आपसे अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है। आप आपने अजय ड्राइव कर रहे हो ना, अजय ड्राइव करने दे, डिस्टर्बेंस हो जाओगे। हाँ ठीक चलो है, चलो आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल लंबा शाम होगी। चलो चलो अजय जी आप जा सकते हो। अजय जी चले गए हैं हमको। अब वेद प्रकाश जी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। कम एक बार सोमवीर है, मनोज जी हाँ आप कोई भी अगर दोबारा से कोई सुझाव देना चाहते हैं इसके बाद में कोई बात रहे। मनोज दे दिया कि सोमवीर, मनोज, प्रेम, आप लोग बताइए, आप दो। हाँ मनोज ने दे दिया है, सौम्य ने दे दिया है और बड़ौदा साहब ने दे दिया है। एक दीवान अभी और जुड़े हैं, पवन है कि शायद पवन बता दिया वही सेम सुझाव उसके भी। ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, मैं बोलूँ थोड़ी देर। हाँ बोलो। सभी मित्र जो आज जुड़े हैं इस मीटिंग से, सभी को नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलो हम बहुत ज्यादा संख्या में नहीं जुड़ पाए। इस मीटिंग का एक उद्देश्य तो ये था कि हम जो 15 अगस्त की मीटिंग करें उससे पहले एक बार ऑनलाइन जो लोग ना आ पाए 15 अगस्त को किसी कारणवश या हम ना मिल पाए तो इसलिए रखा गया था। दूसरा एक बड़ा कारण ये था इसका कि हम इस मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ये डेमो भी लेना चाहते थे कि आगे हम लोग हमारी मीटिंग और लाइब्रेरी के कुछ लेक्चर्स या लाइब्रेरी के कुछ हमारे जो साथी पढ़ा रहे हैं वो भी ऑनलाइन बच्चों से भी इस तरह से मिल सके, अपनी बातचीत कर सकें। ये उनके लिए आसान हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। ये भी हमको देखना। बिल्कुल अच्छी बात। लाइब्रेरी में जैसे कि आप जानते हैं सारे गांव ने, सारे मित्रों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। तहे दिल से आज शुक्रिया अदा किया जाता है सभी का और उम्मीद रखते हैं कि ये सहयोग आगे भी बरकरार रहेगा। बिल्कुल। ये लाइब्रेरी जैसा कि नरेंद्र ने बताया, विकास ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब इसको आगे किस तरह से चलाना है इसकी रणनीति के लिए हम 15 तारीख को जो मीटिंग करेंगे उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। पूरी बिल्डिंग हमारे पास एक मौजूद है, उसमें 2 सुझाव आए हैं इसके कि एक तो आगे इसके शादी आदि जो हो उसको बारात वगैरह ठहराई जाए, अगला जिसके शादी हो वो यहाँ पर आयोजन करे, कुछ चार्जेस रखे जा सकते हैं क्योंकि सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। दूसरा एक जो 2 लोग उपयोग में ले रहे हैं इस बिल्डिंग को, उनसे किस तरह से हम इस चीज को साझा कर सकते हैं कि वो उपयोग में लें तो उसके एवज में हमको क्या दें, या फिर वो उपयोग में ना ले तो हम लोग आगे उसमें क्या करें, इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। देखिए आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा मिलकर के एक प्रयास किया है। बहुत कम गांव हैं जिसमें इस तरह की संस्थाएं, लाइब्रेरी जैसी संस्थाएं चल रही, आप लोग चला रहे हैं। और इन दिनों विकास बसेरा, पुनीत बसेरा, विकास रेड्डू, संदीप धुआं, मुकेंद्र बड़ौदा, ये सारे लोग क्लास ले रहे हैं। नाम छूट गया होगा एक आध साथी का, मतलब कम से कम 6-7 जने वहां पर क्लास ले रहे हैं। तो ये भी हम 15 अगस्त को निवेदन करेंगे, आज भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप उसमें भेजें। और हम ऑनलाइन कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हैं क्लास वाइज उनका हम वर्गीकरण करके कौन उनको बेटर पढ़ा सकता है, ये ऑनलाइन सेवा देने की हम कोशिश करें। एक इस पे भी आज हमको विचार करना। दूसरा ये कि मेरे जो साथी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वे अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे गांव के जो सारे शिक्षक लग चुके हैं वो लाइब्रेरी से जरूर जुड़े, क्योंकि शिक्षा का ये काम है। आज की मीटिंग में उनमें से कोई मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, किसी कारणवश ये रिकॉर्ड हो रही है तो हम इसको शेयर करेंगे, उन तक ये बात जाएगी। अगर उनके पास संडे को ही समय है
वो क्लास ले सकते हैं। संडे का समय नहीं भी देना चाहे, ऑनलाइन हमें समय दे सकते हैं। कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हैं, ये भी ना कर पाए तो हमें आप अपने अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। हम उनके सुझाव का हमेशा स्वागत करेंगे। हो सकता है उनका सुझाव बहुत ही उपयोगी हो, आगे लाइब्रेरी बढ़ाने के काम आ सके, इस तरह का हम चाहेंगे। और भी जो मित्र हमसे जुड़े हुए हैं आपस में, हम कोशिश करें 15 अगस्त की मीटिंग के लिए हम पूरा फेसबुक पे डाल के, मंदिर में अनाउंस करके और यहाँ पर ग्रुप में डाल करके सभी लोग हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त को मीटिंग है उसमें व्यवस्थित आगे के लिए कोई रणनीति अपना सके। ये आज वाली मीटिंग है वो हमारी उसकी एक तरह की पूरी तैयारी थी कि भाई बाहर से जो लोग हैं, अजय बाहर है, पवन जी जुड़े हैं बाहर से, सरदार शहर से, अजय बीकानेर से हमसे जुड़ा, तो ये सुझाव आए। एक मित्र मैं देख रहा था वो कहाँ से है मुझे पता नहीं, बाहर से है शायद, वो जुड़े। तो इस तरह से लोग जुड़े हैं, उनको भी पता चला है। सुझाव के लिए 2 दिन हमारे पास है, हमारा ग्रुप ओपन है, उसमें भी सुझाव दिए जा सकते हैं, मीटिंग के बाद भी दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही जो हमारा लाइब्रेरी का ग्रुप चलता है व्हाट्सएप का, वो देखिए लंबे समय से चल रहा है, 12 महीने से, और इसमें विशेष तौर से मैं राजपाल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बराबर वो इसमें न्यूज़पेपर डालते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, और भी सारे मित्र जैसे नरेंद्र इसे बराबर चला रहे हैं, और भी जो मित्र इसमें जो अच्छी चीजें शेयर कर रहे हैं उन सबका धन्यवाद। और कुछ मित्रों से यहाँ, हालांकि वो मौजूद नहीं है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि ग्रुप में हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो हम शेयर करेंगे कि इररिलेवेंट चीजें जो हमसे संबंध नहीं रखती हैं, हमारे जैसे कि कोई राजनीतिक पोस्ट है या कोई धार्मिक पोस्ट है या फिर किसी तरह की कोई मनोरंजन की पोस्ट है या नमस्कार है, प्रणाम है, शुभ रात्रि है, इस तरह की पोस्ट उस ग्रुप में न डाल करके हम सबका एक तरह का वो सहयोग कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए दूसरे ग्रुप बने हैं, आप उस पर डाल सकते हैं, पर्सनल भेज सकते हैं। तो वहां पर हमारे जो काम की चीज है, ज्ञान वाली है, कोई एडवर्टाइजमेंट है नौकरी वगैरह को लेकर के, या अखबार है, रोजगार समाचार है, इस तरह की अच्छी चीजें ही उसके सारे के सारे मित्र लोग डालें। बिल्कुल। देखिए जिन मित्रों ने किसी तरह की इररिलेवेंट चीज कोई डाल दी तो उनसे सिर्फ शिकायत पर है, और ये उम्मीद है शिकायत के साथ कि आगे वो ऐसा नहीं करें। बिल्कुल। लाइब्रेरी के लिए जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये मीटिंग है, इसका एक चलिए समय है भाई 10 बजे तक हमको इसको खत्म करनी है, क्योंकि ज्यादा लोग आए नहीं, 10 से पहले ही कर लेंगे हम लोग खत्म। लेकिन जितने लोग भी आए हैं उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप ओपन है, उसमें भी आप अपने विचार है वो दे सकते हैं। बिल्कुल। देखिए एक तो हमारा जो मुख्य है कि इस बिल्डिंग का जो बनी है पहले और अब वाली में आप अंतर देख सकते हैं सारे के सारे लोग। हमारा एक तो उद्देश्य है कि ये बिल्डिंग है, इसका रखरखाव बेहतर तरीके से हो सके। दूसरा, इसका अधिकतम बढ़िया गांव के हित में किस तरह से उपयोग हो सकता है वो किया जाए। और लाइब्रेरी जो हमने शुरू की है, इसमें किताबें आनी है या इसको व्यवस्थित रूप से हमको चलाना है, इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा, देखिए लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बाहरी शरीर है, इसका आत्मा दरअसल उसमें रखी गई किताबें हैं, उसमें हो रही पढ़ाई लिखाई है, वो सारे के सारे। मेरे पर्सनल ये सुझाव है कि हम देखिए इसको, मैं पहले भी कहता रहा, हालांकि आज उससे मेरा नाम मैंने रख दिया था कि मैं रहना चाहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। गांव के लोग कहें तो कोई बात नहीं, गांव के सारे लोगों से मिलकर के हम एक समिति बनाएंगे और हम इसको चलाएं। दूसरी बात देखिए कितने सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसमें काम करते हैं। जैसे जीके का हमारा कोई पब्लिकेशन हो सकता है, एक अच्छा सा कलेक्शन, राजस्थान के जीके का कुछ मित्र तैयार कर सकें। अब ये सारे कोचिंग वाले भी तो अपना अपना पब्लिकेशन छाप रहे हैं बुक के रूप में, और वो कोई कठिन काम नहीं है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि हमारी लाइब्रेरी है उसका एक पब्लिकेशन, मतलब मेरा प्रकाशन हो, और प्रकाशन एक ना कई चीजें प्रकाशित की जा सकती हैं। जैसे कि हम छोटे मोटे कोर्स हैं उसके लिए हम बना सकते हैं, कुछ किताबें जो अब अपने कुछ अच्छे मित्र हैं जो पढ़ा रहे हैं अभी शिक्षा से, जिनका सरोकार है, दिनदार टीचिंग के पेशे में है, वे कुछ अच्छा लिख सकते हैं। हम एक हमारी कोई लाइब्रेरी की पत्रिका साल में एक हम निकाल सकते हैं एडिट करके, जिसमें हमारे सारे ही बच्चे जिसकी सृजनात्मकता को हमारा आगे के लिए एक मंच मिले वो हम पब्लिश कर सकते हैं।
बच्चों को हम भित्ति पत्रिकाएं या छोटे छोटे हमारे जो आयोजन है, कभी चित्रकला का लेकर के, कभी निबंध का लेकर के पहले हम करते रहे। ये आप सब जानते हैं कि कोरोना आने के कारण पहले जनवरी में इसका काम शुरू हो गया था, जनवरी फरवरी 2 माह काम चलता रहा, उसके बाद कोरोना आ गया और काम भी चलता रहा। तो हम अब जाकर के इसमें कुछ कर पाने की स्थिति में आए हैं, और वो भी अभी कोरोना चल ही रहा है। लंबी क्लासें हम लगा नहीं सकते, ज्यादा बच्चों को हम बुला नहीं सकते, छोटे बच्चों को भी ज्यादा संख्या में बुलाना खतरा है। इसलिए हम इस पे भी फोकस करें कि हम क्लास वाइज हमारे बच्चों का एक डिवाइडेशन करके, कि हमारे पास 9वीं के इतने बच्चे हैं, 10वीं के इतने हैं, 11वीं के हैं, कॉलेज वाले भी इतने हैं, उनकी हम ऑनलाइन क्लासेज हम यहाँ पर जितने मित्र हैं वो तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे साथी आज हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, शिक्षा से जो जुड़े हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वे अपनी प्रतिभा का इधर सेवा दें, इधर उपयोग करें, तो ये हम सबके लिए सार्थक होगा, सबके लिए हितार्थ होगा। सारे मित्र जुड़े, एक बार फिर से उनका धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, जय वेद प्रकाश जी ने कितने प्रकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विलेज लाइब्रेरी पर इतने सुंदर विचार रखे, उनके लिए बहुत बहुत आभार आपका। देखो, सभी साथियों ने बहुत सुंदर विचार रखे हैं जो मीटिंग का हिस्सा बने हैं। कम से कम 10-12 मेंबर मीटिंग में जुड़े हैं। बाहर से भी वेद प्रकाश भाई ने बताया, जैसे अजय जानी जुड़े हैं या पवन चिरंग जुड़े हैं, एक वो कपीस बलोदा जुड़े हैं जो नागौर से जुड़े हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे विचार सभी साथियों को आए, और आशा करता हूं कि 15 अगस्त को भी सभी साथी वहां पर मौजूद होंगे और अपने विचार रख के एक समिति तय करेंगे, या फिर कोई जो मेंबर यहाँ पर रह रहे हैं, जो सुविधाएं अपने चला रहे हैं, उनका कोई शुल्क तय करेंगे। तो उसके बारे में हम अब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ऊपर चर्चा करेंगे, इनके सब के बारे में। तो भी सभी साथियों से निवेदन है कि वो 15 अगस्त पर विलेज लाइब्रेरी में पहुंचे और अपने विचार तथा समिति का हिस्सा जरूर बने। बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद सभी साथियों का। सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे, और सभी के अच्छे विचार हैं, सभी के सराहनीय विचार हैं, जिसने भी अपने विचार रखे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन का कोई आपकी समस्या आती है तो मैं आपको समस्या वो सोल्व करके दूंगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऑनलाइन क्लासेज में कोई दिक्कत आ रही है, या तो वो क्वालिटी वाइज हम आपको करके देंगे। अगर जो दोस्त पढ़ाना चाहता है, अच्छा लेक्चर देना चाहता है, तो उसके लिए पहले से बोर्ड की व्यवस्था है, सभी प्रकार की लाइब्रेरी की व्यवस्था है। वो बस आएँ और अपना तो तैयारी करके आएँ, और उसको सभी के पास उसको मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी। नरेंद्र, ये कह दो कि ग्रुप में डाल दे वो किस सब्जेक्ट पे अपना कौन सा लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहता है, रिकॉर्ड अलग से करके फिर हम डाल देंगे बच्चों के। बिल्कुल ये अपना कोशिश करेंगे। एक चैनल बना है, विकास भाई और चला रहे हैं, उस पे डालेंगे, या एक चैनल अपने लाइब्रेरी का कोई बना लेंगे। नहीं, लाइब्रेरी का बना देंगे, विलेज लाइब्रेरी को बनाएंगे। पर हम एक चीज ध्यान रखें, देखिए, एक निवेदन कर दीजिए, या मैं ही कर रहा हूँ, चलो विकास, नरेंद्र, हम सबको इंक्लूड करते हुए, कि देखिए लेक्चर हो, एक तो वो लेक्चर वो दे जो उस सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ हो। बिल्कुल। अब मान लो मैं जीव विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, मुझे वहां टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा, हम ये चाहेंगे कि उस लेक्चर की क्वालिटी हो। एक बार हम लाइब्रेरी के जो 4-5 सदस्यों में ही वो चर्चा कर ले कि मेरा कंटेंट ये रहेगा, हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे और अपने चैनल पे डालेंगे। देखिए, क्वालिटी के साथ हम समझौता ना करें उसमें, क्योंकि फिर कल को तो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, न उसको कोई देखे तो कोई वो सार्थक नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस चीज का सारे मित्र ध्यान रखें। बिल्कुल, ऑनलाइन में एक बार जो चीज रिकॉर्ड हो गई वो लंबे समय तक रहती है। लंबी चलती है, और उसमें गलत सूचनाएं चलेगी तो गलत चलेगी। गलत चलेगी तो अगर वो उसमें कोई उदाहरण हमारा ठीक से नहीं हो पाया तो फिर हमारे पास मौका नहीं होता कि हम उसको सुधार लें। हाँ बिल्कुल, एक बार जो रिकॉर्ड हो गया वो रिकॉर्ड है, उसको एडिटिव ही रहना है। फिर बाद मैंने बताया कि अच्छी क्वालिटी से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं तथा अपना कंटेंट है वो पूरा 100% देने की कोशिश करें, तथा विद्यार्थियों से लाभप्रद हो, लंबे समय के लिए लाभप्रद हो। यानी क्षणिक नहीं चाहिए, हमें लंबे समय के लिए जरूर साथ चाहिए इसका। बिल्कुल, देखिए अब सभी का नेटवर्क क्वालिटी है वो अच्छा है, तो देखिए कितनी अच्छी वॉइस आ रही है, कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी का वीडियो में मेरे पास बिल्कुल साफ आ रहा। अब थोड़ी देर पहले जिन लोगों जुड़े थे उनके कई वीडियो इतने साफ नहीं थे, उनको मैंने बोला भी था कि अब नेटवर्क क्षेत्र में रहें, तो नेटवर्क क्षेत्र में रहने का आया कि सभी की देखो आवाज़ सुनाई दे रही है, सभी का वीडियो भी वो स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो इस बात का भी अगर ऑनलाइन करेंगे तो इस बात का भी आगे से आप ध्यान रखें कि नेटवर्क क्षेत्र में जितने नेटवर्क साबित हुई है।